गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है राहुल और मैं दूंगा आपको हिंदी ग्रामर का प्रैक्टिस सेट प्लस इसमें होंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस। तो बने रहिए हमारे साथ। राहुल पांडे ऑफिशियल इज़ द ओनली टेलीग्राम चैनल विच इज़ रनिंग बाय आवर यूट्यूब चैनल, सो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, आपका भविष्य उज्ज्वल हो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का भेद बताना है। तो देखो, वाक्य अर्थ की दृष्टि से 8 प्रकार के होते हैं। सीधा क्वेश्चन बनता है। पहली बात, आपका भविष्य उज्ज्वल हो, तो ये क्या है, मेरी इच्छा है। क्या है? इच्छा है। प्रश्नवाचक में ये प्रश्नवाचक चिन्ह आता है और प्रश्नवाचक चिन्हों की संख्या है 20। ठीक है। नेक्स्ट, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वो बता रहा था ऊपर। अर्थ के आधार पर बताए थे, रचना के। ये डायरेक्टली भी पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लेना, जवाब आप लोग देना। हर बार बताइए मैंने आपको। पुल्लिंग शब्द बताना है, इसमें से कौन सा पुल्लिंग है। रात हो गई, गीत अच्छा है। तो अच्छा है, गीत अच्छा है होता है, तो आंसर हो जाएगा सी। बात हो गई, मात हो गई। नेक्स्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मैं खाना खा चुका हूँ। ये चुका जब भी आ जाए ना, देखो परफेक्ट टेंस में आता है ना, चुका है, चुकी है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। भूतकाल कितने प्रकार का होता है, 6, याद रखना। नेक्स्ट, यण संधि का संबंध किस संधि से होता है। तो ये स्वर संधि के भेद होते हैं ना, कितने होते हैं, 5। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, अयादि। गुण में कितनी मात्रा होती है, 1 मात्रा। दीर्घ में कितनी मात्रा होती है, 2 मात्रा। रुको, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दी। गुण में कितनी मात्रा होती है, 1 मात्रा। दीर्घ में होती है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। जो मैं 2 मात्रा बता रहा था ना, ये तो वृद्धि में होती है, वृद्धि स्वर संधि में। ठीक है, याद रखना। और आंसर क्या है इसका, ए। नेक्स्ट, महाजन शब्द में समास बताना। तो समास का विलोम होता है व्यास पहले, तो ये याद रखो। समास का अर्थ होता है संक्षेप, ये याद रखो। पदों की प्रधानता के आधार पर 4 प्रकार का होता है, अर्थ के आधार पर 6 प्रकार का होता है समास। महान जन, जन कैसा है, महान है जो जन, तो विशेषण विशेष हो गया ना, तो क्या हो जाए, कर्मधारय। द्विगु में पहले क्या होता है, संख्यावाचक आता है। ठीक है, याद रखना। मगर ये कह दे कि गंगा मतलब नदी के नाम के आगे कभी भी संख्या लगा देना, तो वो हमेशा अव्ययी भाव में आएगा। जैसे पंचगंगम, याद रखना, इसमें पहला पद या पूर्व पद प्रदान होता है। इसमें द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का यूज करते हैं, आंसर ए होगा। नेक्स्ट, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है। पश्चिमी की बोलियां हैं, बताओ। देखो, पहले तो मैथिली, मगही, भोजपुरी, ये किसकी हैं, बिहारी हिंदी की हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो, पूर्वी हिंदी की याद रख लो, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बहुत आसान है, ABC से। तो अवधी ये क्या है, पूर्वी की, तो बच कौन सी, आंसर हो जाएगा आपका बी, कन्नौजी। कन्नौजी, ब्रजभाषा, कौरवी, ठीक है, ये सब पश्चिमी की। और पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियाँ हैं, 5, याद रखना। ठीक है, और भाषा संबंधी भाषा कितनी है, अपने भाग 8 में दे रखा है ना, 22 भाषाएं। ठीक है, ये याद रखना। और किस अनुसूची में, अनुच्छेद बताना, भाषा से रिलेटेड कौन से हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रत्यय की दृष्टि से कौन सा सुमेलित सही है, पूछ रहा है। दुश्मन प्लस ई, दुश्मनी सही है। सफ़ेद प्लस आ आएगा। कंटक प्लस इत, कंटकित। बाजार प्लस ऊ, बाजारू। ये प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित, याद रखना, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, सब लोग स्वार्थार्थ होकर दिन रात लीपापोती में लगे रहते हैं। तो लीपापोती में क्या है, इसमें बहुब्रीहि समास। ठीक है, स्वार्थ, स्वार्थांध है, स्वार्थ के रूप में अंधे हो गए, तो इसमें हो गया कर्मधारय समास। दिन रात में हो जाएगा द्वंद्व समास। अब इसमें कौन सा नहीं, एक सेकंड दोबारा बताता हूँ। देखो, लीपा, इसमें से पूछ रहा है कौन सा समास नहीं है। लीपापोती में तो समास है, कौन सा आपका, बहुब्रीहि, याद रख लो। दिन रात में कौन सा है, द्वंद्व, ये तो 2 हो गए। स्वार्थांध है, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा लिखा हुआ क्या है। ठीक है, स्वार्थ, ठीक है, स्वार्थ के रूप में अंधा होके, तो अंधा कैसा है, स्वार्थ के रूप में अंधा है। तो इसमें एक चीज़ याद रखना, ये 2 तो मैंने आपको बता दी, इन दोनों में थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए छोड़ देते हैं इसे। ठीक है, दिन रात में क्या है, द्वंद्व समास है। लीपापोती में क्या है, बहुब्रीहि समास है। अब ये वाले में थोड़ा दिक्कत आ रही है, इसलिए अभी छोड़ देते हैं इसे। नेक्स्ट,
अब इसमें बता रहा है कि कौन सा भाववाचक से जातिवाचक बनी है। भाववाचक से कौन सी जाति, खेल किससे बनी है, खेलना, तो ये तो भाव नहीं है, ठीक है। अब देखो अपना, अपना पराया, ये सब क्या होता है, सर्वनाम होता है, ठीक है, ये भी नहीं है। अब देखो कोमल, कोमल किससे बनी है बताओ, ये पत्थर से बनी है, जातिवाचक, ठीक है। अब ये कोमल और ये पत्थर, तो पत्थर से पथराव बना है ना, भाववाचक संज्ञा जातिवाचक से बनी, तो पत्थर क्या है आपका, जातिवाचक, आंसर हो जाएगा आपका सी। पत्थर क्या है आपका, जातिवाचक। नेक्स्ट, श्रेष्ठ विद्यार्थी तो आ चुका, इस वाक्य में अवस्था बतानी विशेषण की। कैसा विद्यार्थी श्रेष्ठ, तीन अवस्था होती हैं, एक तो होती है मूलावस्था, एक होती है उत्तमा। देखो हमेशा उत्तरावस्था में इसका उत्तरावस्था क्या बनेगा, श्रेष्ठतर बनेगा, हमेशा रा मिलेगा, उत्तमा में माँ मिलेगा, श्रेष्ठतम हो जाएगा फिर इसका, ठीक है, उत्तम अवस्था। मगर ये श्रेष्ठ कैसी अवस्था है, मूलावस्था है, तो आंसर हो जाएगा सी। क्या आंसर हो जाएगा, सी। विशेषण चार प्रकार का होता है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। नेक्स्ट, अब देखो ये बताना है कि काल की दृष्टि से कौन सा सुमेल सही है, सही सुमेल बताना है। तो देखो जब भी ये रहा था, रही थे, आ जाए, ये सब हमेशा अपूर्ण भूतकाल में होते हैं, या इसी को क्या बोलते हैं, तात्कालिक भूतकाल, याद रखना। अब देखो होगा, होगी किसमें आते हैं, ये हमेशा संदिग्ध में आते हैं, तो ये सामान्य नहीं होगा, ठीक है, याद रखना। और मैं अभी अभी आया हूँ किस में आता है, आसन्न में आता है, ठीक है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट, आँखों में चर्बी छा जाना, मतलब क्या होता है, घमंड हो जाना। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है, मुहावरों के पीछे ना आता है, लक्षणा शब्द शक्ति होती है इसमें, ठीक है, इतना याद रखो। आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट, कोई आया है आप स्वयं पहचान, कोई आया है आप स्वयं पहचानिए ना, इसमें कौन सा सर्वनाम नहीं है, कोई आया है अनिश्चय हो गया, आप क्या हो जाएगा, एक तो है आप क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक, ठीक है, स्वयं क्या हो जाएगा, निजवाचक, इसमें कौन सा नहीं है, संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। ये थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन थे, डरना मत, आंसर बी होगा। नेक्स्ट, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है, तो देखो महान है जो आत्मा, काला है जो सांप, नीला है जो कमल, इसमें हो जाएगा गजानन। गजानन बहुब्री समास है, और बहुब्री समास में क्या होता है, बहुब्री समास में अन्य पद प्रदान होता है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि कौन सा भावार्थ गलत है। कन्नी काटना मतलब पेच लगाकर पतंग काटना गलत। कन्नी काटना मतलब होता है जैसे अगर कोई तुमसे उधार ले लेता है ना, तो आंखें चुरा कर निकल जाना, आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इसमें व्याकरण की दृष्टि से कौन सा सही नहीं है, देखो भाववाचक हमेशा अकर्मक का होता है, सही बात है। कर्मवाच्य अकर्मक सकर्मक दोनों का नहीं होता, कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक का बनता है, तो यही सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। इस तरीके से निकाल लो। नेक्स्ट, 9 दिन चले 2.5 कोस, इसमें बताना है लोकोक्ति। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है, याद रखो, मतलब काम करने की बहुत धीमी गति। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कौन सा सकर्मक नहीं है, तो देखो मजदूर हल से खेत जोत रहा है, क्या जोत रहा है, खेत, हो गया, किससे, हल से, दो हैं इसमें कर्म। मोहन बाजार से खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, फल, कहाँ से, बाजार से, दो हैं। 3 विद्यार्थी पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कहाँ, पुस्तकालय में, इन दोनों में, इसमें सब में कर्म है, मगर इसमें कर्म नहीं है। मजदूर पेड़ के नीचे बैठे, बैठने में कोई कर्म नहीं होता, आंसर होगा ए। बैठना तो क्रिया है। नेक्स्ट, इसमें से बताना कृतवाच्य का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो देखो एक चीज़ याद रखो, कभी भी कृतवाच्य के साथ या तो ने आएगा, या ने तो आता है, और से द्वारा या के द्वारा नहीं आता, तो देखो यहाँ द्वारा ये नहीं आएगा, से है नहीं आएगा, ये है नहीं आएगा। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, राधा पुस्तक पढ़, मोहन की जगह राधा लिखो, राधा के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चेंज, मतलब सेंटेंस चेंज हो रहा है, राधा पुस्तक पढ़ रही है आएगा, फिर राधा के अकॉर्डिंग, तो ये चेंज हो रहा है ना, किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, कर्ता, तो कर्ता को कहते हैं कृत वाच्य, आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना किस वाक्य में करण कारक परसर का प्रयोग हुआ है। हम नाक से सांस लेते हैं, नाक नहीं होगी तो सांस लोगे, नहीं ले पाओगे, तो आंसर हो जाएगा डी। अब देखो परसर कोई कारक चिन्ह कहते हो, कारक चिन्हों की संख्या है 8। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की अधिकरण में पेपर संबोधन हे राम उबरे, और इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट,
बाकी की रचना की दृष्टि से कौन सा सही नहीं, तो ऊपर आज क्वेश्चन पूछा था ना उसी तरीके से। रचना के आधार पर 3 वेद होते हैं, सही बात है। सरल संयुक्त मिश्र, सही बात। अर्थ के आधार पर वाक्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है, सही बात। उद्देश्य और विधेय वाक्य के आवश्यक घटक हैं, सही बात है। जैसे राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ये बोला मैंने आपको, तो राम तो हो जाएगा उसमें उद्देश्य, बाजार जाता है हो जाएगा इसमें विधेय। अब देखो, क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहा जाता है, गलत बात। क्रिया को तो विधेय कहा जाता है, कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है, तो इसमें ये गलत है। आंसर होगा डी, बता दिया क्या गलती है। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कौन सा संधि सही नहीं है। तो देखो अधीन छोटा आ रहा है ना, तो यहाँ बड़ा आ कैसे हो जाएगा, ठीक है, यही दिक्कत थी। नेक्स्ट, अब इसमें बताना है कि सत्यता बोधक पक्ष कौन। सत्यता बोधक याद रखना, जो अपूर्ण क्रिया होती है जितनी भी, या तात्कालिक क्रिया जिसे आप बोलते हो, ये सब भी याद ना आए तो रहा जहाँ पे दिख जाए उसे आप सत्यता बोधक लगा जाना। आंसर होगा डी। नेक्स्ट, अच्छी लगी ट्रिक तो प्लीज़ शेयर कर देना। इसमें से बताना है कि कौन सा अकर्मक का प्रयोग हुआ है। तो देखो, मजदूर चाय पी रहा है, क्या पी रहा है, चाय, कर्म है। अम्मा खाना बना रही, क्या बना रही, खाना। रमेश पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। रोना हमेशा अकर्मक क्रिया में आता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, विंडो 11 लॉन्च किया है, पहले याद रख लो विंडो 10 कब आया था, 2015 में। ये डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि कब आया था, ठीक है। अभी विंडो 11 कौन लॉन्च करेगा, माइक्रोसॉफ्ट ही तो करेगा, इसी का तो है चलो छोड़ो, इतना याद रखो। नेक्स्ट, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तो पहले तो क्वेश्चन याद कर लो, रक्षा मंत्री कौन है, अपने राजनाथ सिंह ने किस राज्य में एशिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बनाए जाने की घोषणा की है। तो कहाँ पे बनेगा बताओ ये, तो सबसे बड़ा जो नेवल बेस बनेगा वो बनेगा कर्नाटक में। कहाँ पे बनेगा, कर्नाटक में, ठीक है, याद रखो। अब ऐसे भी याद रख सकते हो आप, कैसे, देखो महाराष्ट्र में इनकी सरकार है नहीं, वहाँ पे बनवाएंगे नहीं, केरल में भी नहीं है, तमिलनाडु में नहीं, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए कर्नाटक में हो रहा है काम, ठीक है, ऐसे याद रख लो। नेक्स्ट, हाल ही में देश का पहला रेबीज मुक्त राज्य कौन सा बन गया है। तो यही राज्य पता है, नल से जल देने में, पूरे देश को नल से जल, पूरे राज्य में नल से जल देने में पहले नंबर पे आया था ये, ठीक है, याद रखना। आंसर हो जाएगा गोवा, बी। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, ये बताना आप लोग, ठीक है, बता सको तो। नेक्स्ट, अभी हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक कौन बन गए, साजन प्रकाश, मतलब जो साजन है ना उसका तैर के आ रहा है उससे मिले। नेत्रा कुमार नाविका बनी थी पहली, ठीक है। फवाद मिर्जा घुड़सवार बने थे, याद रखना, ठीक। सुशीला देवी क्या बनी थी, किसी को पता हो तो बताना, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, हरियाणा भी पता है क्या, हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो 6 करोड़ रुपए देगा जो भी गोल्ड मेडल जीत के लाएगा ओलंपिक में। इसी तरीके से तमिलनाडु सरकार ने कहा है वो 3 करोड़ रुपए देगा, मतलब तमिलनाडु आधा रुपया दे रहा है हरियाणा का, ठीक है, याद रखना, आंसर डी होगा। नेक्स्ट, अभी देखो ILO की गवर्निंग बॉडी के नए अध्यक्ष कौन बन गए। तो देखो इससे पहले इंडियन थे, तो अब कौन बन गए बताओ, अब बन गए अन्ना जार्थफेल्ड। याद कैसे करोगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लेबर को क्या चाहिए, अन्न चाहिए, ठीक है, अन्न से अन्ना याद कर लेना। 1919 जेनेवा स्विट्जरलैंड, इतना ये भी याद करना। डेविड आयुब कैसे क्या याद कराया था, बुकर पुरस्कार जीता था ना इन्होंने, बुक से दब गया बच्चा, ऐसे याद कराया था। अब्दुल्ला साहिद UNGA के बताए थे हेड बने। अभी मार्था लूम ये बताना केन्या की कौन बनी है, ठीक है, आंसर ए सी होगा इसका। नेक्स्ट, अभी देखो टाटा पावर ने किस शहर में देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क लगाया। तो देखो P से पावर और P से पुणे, ऐसे याद रख लेना, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अब ये समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, ऐसे समझो, कार को जहाँ पार्क करते हैं ना तो उसके ऊपर छत डाल के और सब पे पैनल लगा दिए। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है। तो ये अपने इंडिया ने किया है, ठीक है। किस देश ने दुनिया का पहला विशिष्ट हाई स्पीड रेल के लिए ग्रीन रेटिंग सिस्टम इंडिया ने लॉन्च किया, आंसर डी होगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगा। नेक्स्ट, टॉय कैथन 2021 का मुख्य उद्देश्य क्या है बताओ, क्या होगा। टॉय मतलब क्या होता है, खिलौने यहाँ पे लिखना है, आंसर ए, ठीक है। नेक्स्ट, इतने क्वेश्चन थे, तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, पसंद आई हो तो दोस्तों में भेजिएगा। बाकी कोई डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है। इसी के साथ अपना का ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।